हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का 41वां नंबर का वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज पॉलिटी भी पूरा खत्म होने जा रहा है, बस विविध बचेगा, जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और ये इंडियन पॉलिटी दोनों का विविध साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक संबंधित है। तो फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत 330 से 342 तक जो फ्रेंड्स कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। जैसे अनुच्छेद 330 में क्या है फ्रेंड, लोकसभा में है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, वो जो फ्रेंड 330 में है। उसी तरह 331 में जो फ्रेंड्स लोकसभा में दो आंग्लीय भारतीय समुदाय को जो मनोनीत किया जाता है फ्रेंड, करता है 331। ठीक है, उसके बाद 332 क्या कहता है फ्रेंड, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है। किसमें? तो 332 में। उसी तरह 333 में क्या कहता है फ्रेंड ना, विधानसभा में जो फ्रेंड राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की प्रावधान निहित है। किसमें? तो 333 में। आप चाहे भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 330 में जो फ्रेंड्स लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों में विधानसभा के संदर्भ में पूछा जाए तो 332 के तहत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो फ्रेंड्स कौन है वो? भारत के राष्ट्रपति। भारत के जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति है किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। ये क्या फ्रेंड? तो बिल्कुल सही है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। ये क्या फ्रेंड? ये भी सही है। तीसरा क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है ना। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जाति घोषित की जा सकती है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एक और 341 दो के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई है। ठीक फ्रेंड्स, साथ ही अनुच्छेद 341 एक और 342 दो के उपबंधों के तहत संसद ही इस सूची में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति जनजाति पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति का दर्जा है जो है क्या? तो धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जनजाति की संख्या कितनी है? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जाति की संख्या 1206 हो गई थी। वर्तमान में जो फ्रेंड्स है ना, इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुछ जातियों की संख्या क्रमशः वर्तमान में जो फ्रेंड्स 1261 है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6% जो अनुसूचित जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में है ना,
किसी भी तरह जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है राज्यसभा में और राज्य के विधान परिषद में। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा में किया गया है, ठीक है, परंतु राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्र आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 338 के तहत जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338 क में है, जो कि पहले क्या था फ्रेंड्स, 338 में ही था, है ना। 338 अनुच्छेद में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग था, जिसे फ्रेंड्स 89वां संविधान संशोधन करके अलग कर दिया गया, जिसमें 338 में फ्रेंड अनुसूचित जाति आयोग और 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग का दोनों का पृथक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो फ्रेंड्स, इनमें से जो कौन संवैधानिक निकाय है? फ्रेंड्स, हम लोग पिछले भी सेट में और जब भी डिस्कस किए उसमें डिस्कस किए थे ना, संवैधानिक निकाय वह निकाय होगा जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में दिया हो, वो संवैधानिक निकाय होगा। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, इसमें से केवल जो है तो राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका वर्णन जो फ्रेंड्स 338 है ना, 38 ए में है अनुच्छेद, तो ये क्या हो गया, तो ये संवैधानिक निकाय हो गया, है ना। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्र जांच एजेंसी ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्र आपदा प्रबंधन अधिकार ये भी क्या है, तो संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से संवैधानिक निकाय कौन होगा, तो राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड्स सुन लेंगे। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान 330 में है, अनुच्छेद 330 में है, ठीक है। लोकसभा में ही दो आंग्लीय इंडियन समुदाय को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं, ठीक है, जिसे जो फ्रेंड्स 104वां संविधान संशोधन करके तत्काल जो है वो निष्प्रभावी कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 332 में जो फ्रेंड्स राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उसी तरह अनुच्छेद 333 में जो फ्रेंड्स क्या है ना, विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्यपाल मनोनीत करते हैं उसके बारे में वर्णन कहा गया है, ठीक है। तो ये 331 के तहत किया जाता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का मनोनीत, लेकिन वो अब 104वां संविधान संशोधन करके निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, तो 331 में कहा किया गया है ना, लेकिन वो 104वां संविधान संशोधन करके जो है उसे लोकसभा में क्या कर दिया, तो निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में है ना आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो फ्रेंड्स 333 जो है वो संबंधित है। 330 में हम लोग देखे थे ना, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का बात है। उसी तरह 331 में देखे ना, लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसका वर्णन है। 332 में हम लोग देखें राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। उसी के बाद 333 में क्या है ना, राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का बात करता है 1933 में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है 1933 में, लेकिन इसको भी फ्रेंड्स है ना, ये 331 में जिसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का बात है, उसी तरह अनुच्छेद 333 में जो राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व का बात है, इन दोनों को जो फ्रेंड्स 104वां संविधान संशोधन करके है ना तत्काल जो क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स, पिछला वर्ग आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछला जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 ईस्वी में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे, ठीक है। तो आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का फ्रेंड्स चैप्टर वाइज बोला जाए तो ये लास्ट वीडियो था, जिसमें हम लोग कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन से रिलेटेड घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब जो फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी भी आपका खत्म हो गया है और आधुनिक भारत इतिहास का भी आप लोग का चैप्टर वाइज पूरा खत्म हो गया है। अब दोनों का जो फ्रेंड वो विविध बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग कल परसों उसे भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद टीचर बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस और बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस और बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस, अब ये तीनों रेगुलर एक दिन के गैप में आता रहेगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, हम लोग साथ शेयर जोड़ के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।